इंडिया से हम जो है वो ऑयल जो है वो ले रहे हैं कि आखिर अवाम को इसका फ़ायदा कब मिलेगा। देखा कि पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, भले कि पाकिस्तान अपने डॉलर्स को युआन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ युआन भी कहाँ से लेके आएगा पूछे थे, लेकिन अब वो चुप साध कर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, लोगों के मुल्कों के अंदर डबल शाह होते हैं, पाकिस्तान को तो प्राइम मिनिस्टर ही डबल शाह है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की कि पाकिस्तान को जो रशियन ऑयल है वो कम्प्लीटली तौर पर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिला है, जबकि रशियन की तरफ से ओपनली इस बात को रद्द कर दिया गया कि पाकिस्तान को हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लिबरल थे जो पहले बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता सिर्फ इमरान खान की बगावत के अंदर या एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। सईद मुजम्मिल ने 26 मई 2022 के अंदर एक पूरी वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्यों पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल नहीं ले सकता। लेकिन आज एक साल बाद ना तो उन्होंने कोई ट्वीट की, ना ही अपनी इस बात को एक्सप्लेन किया। हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान के लिबरल्स जितने भी हैं वो कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव बयान दे देते हैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, बाद में अपने बयानों से खुद ही मुकरते नजर आते हैं। सिर्फ वो ही नहीं, ये आप देख सकते हैं ट्वीट, ये गयास साहब की ट्वीट है और इसके अलावा ये रज़ा रोमी साहब की ट्वीट है। इस तरह की बहुत सारी और ट्वीट्स आपके सामने रख दूंगा कि जिससे यह बात साबित होती है कि एक साल पहले ये तमाम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान रशियन ऑयल नहीं ले सकता, और आज रशियन ऑयल जब आया तो ऐसे चुप हो गए हैं कि जिस तरह कोई फौतगी हो गई हो। हालांकि जो अवाम के सवालात हैं वो सारे के सारे रोक दिए हैं। सो आज के हम वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान जो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उससे अवाम का क्या भला होगा, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने चाहिए इस ऑयल को लेकर। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कभी अच्छे नहीं रहे हैं। शुरू ही से पाकिस्तान जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा रशिया के अगेंस्ट, यानी उससे सोवियत यूनियन होता था तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान सीटो सेंडो का मेंबर आया जो कि एशियन नेटो था, जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ था। उसके अलावा U2 का इंसिडेंट भी हमें याद है कि जब 1958 के अंदर से यहाँ से जहाज़ उड़ा करते थे सोवियत यूनियन की स्पाइंग करने के लिए, तो शुरू ही से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है तो उसके बाद पाकिस्तान कोशिश करता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसको मज़ीद जो है पिछले 5 सालों में इंक्रीज़ किया जाता है, ख़ासतौर पर गैस और ऑयल और उसके अलावा वीट को लेकर। पाकिस्तान आज भी बहुत सारी गंदम जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो LNG और अब ऑयल भी रशिया से लेना शुरू कर दिया। लेकिन आज के दिन हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वक्त रशियन ऑयल जो है वो कितना आ रहा है। इस वक्त ओवरऑल जब आपको पता होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई तो एक सैंक्शन जो है वो रशिया के ऊपर लगा दी। अब सैंक्शन इस तरह थी कि रशिया किसी भी मुल्क को $60 पर बैरल से ज़्यादा कीमत पर अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे मुल्कों ने पैसे भी बनाया, जिस तरह इंडिया का आपको याद ही होगा कि उन्होंने बड़े सस्ते यानी कि 50 से कम यानी कि तकरीबन $40 से $45 पर बैरल के हिसाब से उन्होंने जनाब उनका जो रॉ ऑयल था वो लिया, देन उनको रिफ़ाइन किया और एशियन मुल्कों को बेचा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $500 मिलियन से ज़्यादा इंडिया जो है वो कमा चुका है इस ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर, सिर्फ अपने पास लेकर उसको रिफ़ाइन करके और आगे बेच रहा था। जबकि इस दौर के अंदर पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान तकरीबन 45,000 बैरल जो है पाकिस्तान के बंदरगाह पर रशियन ऑयल पहुंचा है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि 50,000 ऑयल बैरल जो है मज़ीद पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे वही सेम सवालात हैं जो उठते हैं जो पहले लिबरल्स ने पूछे थे, लेकिन अब वो चुप साध कर बैठे हुए हैं जिस तरह कोई हो गया। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर रशिया को देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत सारे नाक़दीन का ये कहना है कि पाकिस्तान चाइनीज़ करेंसी में जो है ना वो पे कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वाह माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। यार तुम लोगों को अक्ल नहीं है ज़रा से भी कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ युआन भी कहाँ से लेके आएगा। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ युआन की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ हम खुद उसको प्रिंट करते हैं। पाकिस्तान का जो चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रिलेशन है वो खसारे में, पाकिस्तान जो है डॉलर के साथ जो है वो ट्रेड करता है और उसके अलावा पाकिस्तान खसारे में रहता है। तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी युआन नहीं होते चाइना को देने के लिए, तो पाकिस्तान एक्स्ट्रा युआन कहाँ से ले आएगा रशिया को लेकर आने के लिए। उसके जवाब में जो इंडियन बहुत सारे लोग थे, खासतौर पे इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो इसका सवाल बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं और उसका जवाब भी खुद ही दे देते हैं। अब उसका जवाब सिंपल है कि पाकिस्तान अपने डॉलर्स को युआन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कि आपके पास डॉलर हैं? आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर हैं? आपको खुद ही पता है कि पाकिस्तान के जो कौमी खजाना है उसके अंदर जो डॉलर्स हैं वो $4 बिलियन से भी कम रह गए हैं। आप न्यूज़ रोज़ ही देखते होंगे। तो आखिर इनको क्या आफत पड़ी है कि अपने जो डॉलर है उसको कन्वर्ट कर आप जो है युआन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि युआन जो है आप किसी और मुल्क के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉलर तो आप किसी मुल्क के साथ इस्तेमाल कर, लेकिन आपको इस तरह के सवाल पूछता हुआ
कोई नज़र नहीं आएगा। तो दूसरा बड़ा सवाल जो पूछना चाहिए, और ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि पाकिस्तान में से किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान आखिर इसको रिफ़ाइन कैसे करेगा। सैयद मुज़म्मिल ने आज से 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान वाले तो रिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुसद्दिक मलिक जो कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनके मुताबिक कि पाकिस्तान जो है वो उसको रिफ़ाइन कर लेगा। लेकिन इंडिया की बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान रॉ ऑयल नहीं ले रहा है, पाकिस्तान ले रहा है इंडियन ऑयल, यानी कि पाकिस्तान इंडिया से रिफाइन हुआ ऑयल रशिया से बाई कर रहे हैं। कि रशियन रिफाइनरीज इंडिया में गुजरात के अंदर मौजूद है, एंड गुजरात से कंटेनर जो है वो यूएई जाएगा और देन यूएई से पाकिस्तान आएगा। तो दरमियान के अंदर जो फ़ायदा है वो इंडिया को होगा। आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया का कैसे फ़ायदा है। अब इंडिया जो है वो तकरीबन 50 से 52 डॉलर के हिसाब से जो है पर बैरल के हिसाब से लेगा, एंड देन उसको जो है रिफ़ाइन करेगा और पाकिस्तान को 62-64 के करीब जो है वो बेचेगा। तो इस तरह पाकिस्तान के सारे ट्रेड के अंदर 12 से 13 डॉलर पर बैरल के हिसाब से इंडिया और यूएई को भी इसका बचेगा, क्योंकि शिपिंग कंपनीज यूएई की हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि इंडिया से हम जो है वो ऑयल जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, जब तीसरा बड़ा सवाल जो यहाँ पे उठता है कि पाकिस्तान आखिर ये ऑयल इतना सस्ता ले रहा है या नहीं ले रहा है, कि पाकिस्तान वाकई इस पर चीप ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब $60 की कैप तो मौजूद है, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है इस पर रिवील नहीं किया है। लेकिन एक ट्वीट से ये पता चलेगा कि पाकिस्तान काफ़ी चीप ले रहा है। लेकिन रशिया पागल थोड़ी ना है कि पाकिस्तान को चीप ऑयल बेचेगा, जबकि बाकी मुल्कों को जो है वो जिस प्राइस पे दे रहा है उसी प्राइस पे आपको देगा, या उससे ज़्यादा पे नेगोशिएट करेगा। तो रशियन की तरफ से ओपनली जो है इस बात को एडमिट कर दिया गया कि पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। जिस प्राइसेस पे बाकियों को मिल रहा है उसी प्राइसेस पे पाकिस्तान को मिल रहा है। यस, ये $20 कम है, यानी कि इसमें पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान सऊदीया से या बाकी किसी भी जीसीसी कंट्री से लेता है तो वो तकरीबन $90 पर बैरल के हिसाब से पड़ेगा। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को 20 से 25 डॉलर जो हैं वो बचेंगे। लेकिन जो डिस्काउंटेड प्राइस जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा था वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये चौथा सवाल जो इसके अंदर है कि आखिर अवाम को इसका फ़ायदा कब मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान की जो ऑयल इंपोर्ट है वो बहुत कम है, और पाकिस्तान चाहते हुए भी इसके ऊपर जो है वो आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। और उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान रिप्लेस नहीं कर सकता। इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने आज से 1 साल पहले ही इस बात के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दी। तो मैं आज भी पीडीएम से ये सवाल पूछता हूँ, और आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि आखिर आप लोगों में अकल नहीं थी कि आप 1 साल बैठे इंतज़ार करते रहे रशियन ऑयल का, और अब भी तो आप ले ही रहे हैं। तो 1 साल ये आप देख लें कि इंडिया और चाइना ने इस 1 साल के गैप के अंदर कितना ऑयल परचेज़ किया, और पाकिस्तान ने इस थोड़ के अंदर कितना पीछे रह गया। और अब अगर आप ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, और वो भी बहुत माइनर सी क्वांटिटी है, 45,000 बैरल जो है पाकिस्तान ने एक दफ़ा लिया, 50,000 बैरल जो है वो एक दफ़ा आ जाएगा। लेकिन ये इंतहाई 10% से भी कम होगा पाकिस्तान की ओवरऑल चीज़ों का। एंड उसके अलावा क्वालिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये जो ऑयल है ये थिक है, तो इसके अंदर से जो डीजल है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कम निकलता है, जबकि केरोसिन ऑयल जो है वो ज़्यादा निकलता है। केरोसिन ऑयल जो है वो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और डीजल जो है अब गाड़ी वगैरह के लिए आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब केरोसिन ऑयल ज़्यादा निकलेगा और वो कम निकलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है जो कोई नहीं उठा रहा। एक और चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ के लिए रशियन ऑयल इंपोर्ट करना ज़िंदगी मौत का मसला बन चुका था, क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा था कि मुझे इसलिए निकाला गया है क्योंकि मैं रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिका की तरफ से साजिश हुई और पाकिस्तान को निकाल दिया गया। जबकि जब ये ऑयल इंपोर्ट हुआ है तो इमरान खान के इस क्लेम की जो सदाकत है उसके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर अब जो है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है उसके खिलाफ भी तो अमेरिका जो है वो साजिश कर सकता है, इसको भी निकलवा सकता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ के लिए अपनी पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी थी कि वो ज़रूरी तौर पर रशियन ऑयल को इंपोर्ट करते, उसको इस्तेमाल करते और लोगों के सामने रखते कि देखें जी, हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के किसी हद तक भी ग़ुलाम बने हुए नहीं हैं। तो अमेरिकन ग़ुलामी नामंजूर के जितने भी नारे इमरान खान की तरफ से लगाए गए हैं उसको बचने के लिए ये रशियन ऑयल जो है वो एक सियासी हैसियत भी रखता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इस सियासी ऑयल के ऊपर बहुत सारे सवालात जो जायज़ तौर पर बनते थे वो नहीं उठाए गए। वीडियो के इस्लाम में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान रशिया के साथ ऑलरेडी कर रहा है और पहले से भी करता आ रहा है। विल्सन रिपोर्ट 2021 के अंदर आई थी, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना 3 बड़े लाइव जो है वो बन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो मुकम्मल तौर पर कमोडिटी बेस होंगे, यानी कि कोई अलाइंस बेस नहीं होगा बल्कि कमोडिटी बेस होगा। और कमोडिटी मेनली 3 है, वीट, ऑयल और गैस, यानी कि गंदम,
ऑयल और गैस ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को ज़रूरत है और रशिया के पास वाफिर मकदार में मौजूद है और पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वायलेट सवाल बनते हैं, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है जो कि नहीं उठाया जाए। ट्रांसपोर्ट को लेकर ये सवाल है कि GCC कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ जो पाकिस्तान की बंदरगाह है उसका जो टोटल रास्ता है वो तकरीबन 1100 किलोमीटर का, जबकि यही रास्ता रशिया के साथ तकरीबन 4 से 5 गुना हो जाता है। तकरीबन करीब 3 भी जो रशियन पोर्ट है वो 8000 किलोमीटर किया और 3 से 4000 किलोमीटर का ज़मीनी रास्ता बनता है। अगर हम ज़मीन के थ्रू जो है वो इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो GCC के जो ऑयल है उससे ज़्यादा पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या आवाम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और उसकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई कम मकदार के अंदर ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया और जब $40 से ज़्यादा की सब्सिडीज़ रशिया जो है वो दे रहा था तो पाकिस्तान जनाब अपने सियासी चीज़ों के अंदर जो है वो बैठा हुआ था। और सैयद मुजम्मिल जैसे जो लिबरल्स हैं वो बार बार यही सवाल बार बार उठा के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान रशियन ऑयल जो है मंगवा नहीं सकता, अब फिर कैसे मंगवा लिया अगर उस वक्त नहीं मंगवा सकता। तो ये सारे वो सवालात हैं, ये नेगेटिव बातें बार बार की जाती हैं कि निकलने का रास्ता पाकिस्तानियों को नहीं दिखाया जाता। सुबह से लेकर शाम तक आपके मसाइल बताए जाते हैं। मसाइल तो मेरे गाँव के अंदर बैठा हुआ जो बूढ़ा है 80 साल वाला वो भी बता देगा कि हाँ जी मसले ने चौधरी तक कर दिया, मसाइल भी दस देगा तो हर शहर में दस देगा। लेकिन काबिलियत वहाँ पे निकलती है जब आप उस मसाइल का हल इस तरह निकालें कि एक पॉजिटिव वायबल और प्रैक्टिकल यूटिलिटी के साथ उस चीज़ को हल कर लिया जाए। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान के इस ऑयल को लेकर जो 3-4 मेजर सवाल हैं वो आपके सामने ही हैं कि आखिर पाकिस्तान को युआन कहाँ से मिलेगा और पाकिस्तान इसके पैसे कहाँ से अदा करेगा, IMF डील के साथ क्या ताल्लुकात इसके बनाए जाएंगे और लोगों को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी कितनी होगी, और आखिर अगर इसको इंपोर्ट किया जा रहा है तो 1 साल तक हमारी हुकूमत कहाँ मर गई थी। तो ये 4 और 5 ऐसे मेजर सवाल हैं जो आप सबको बतौर पाकिस्तानी पूछने चाहिए। अगर आपको आपके जहनों में कोई सवाल या इसका जवाब आपके जहनों में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।